साइंस में नहीं रखना है कोई फियर व्हेन हेमंत पारिक इज हियर। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, अपने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि डेली लाइफ के अंदर यूज आते हैं उनका जो सीरीज है वो चालू कर चुके हैं। उसका एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो अगर वो नहीं देखा, वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो पेपर के अंदर आते हैं और अपने एवरीडे यूजेस के अंदर भी लेते हैं, तो अब इसका ये पार्ट सेकंड है, ये याद रखना। तो अब यहाँ से अपन के जो वहां पे उसके अंदर उस वीडियो के अंदर अपने 7 जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे वो कंप्लीट किए थे। आज अपना 8 नंबर है, वो है जिप्सम। जिप्सम सर नाम तो बहुत बार सुनना होगा। तो कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, ये जैसे मैंने उसके अंदर बताया था, किसके अंदर सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, सर उसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। तो यहाँ पे जो जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 0.2H2, मतलब इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है सर, ये ठीक है। यूज इन सीमेंट कॉमा फर्टिलाइजर, ये किसके अंदर काम आता है? ये सीमेंट और फर्टिलाइजर के अंदर काम आता है। कौन? जिप्सम। तो जिप्सम के यूजेस क्या होते हैं? पहले तो याद रखना, ये सीमेंट के अंदर और फर्टिलाइजर के अंदर यूज आता है। सीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसका फॉर्मूला, ठीक है, अभी बनता कैसे अभी बताएंगे। ये सर जिप्सम मिलता कैसे है? तो एक आपने नाम सुन रखा होगा, अपना 9th कंपाउंड है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी आपने नाम सुन रखा होगा, कहते हैं घर के अंदर मैंने पीओपी करवाई है, तो वो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका मैंने बता दिया। अब जब देखो इसके अंदर क्या होता है, जब जिप्सम होता है, जिप्सम को अगर आप हीट करेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर? तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। याद रखना, जब जिप्सम को आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, कोई प्रेशर नहीं लगाना और कुछ नहीं, हीट करना है। तो when gypsum is heated at 120 degree centigrade, then we get a product which is called plaster of Paris। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई अब बात नहीं समझ में आई। जब हम जिप्सम अपने पास एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, जब हम इस यौगिक को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा देंगे, उसको क्या नाम है, एनर्जी देंगे, तो अपन को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? पीओपी मिलेगा। अब ये पीओपी काम आता है सर, तो ये अपने जो खिलौने होते हैं ना, उनको बनाने के अंदर काम आता है। खिलौने की मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, इसके अंदर देख लेना। इस टाइप के खिलौने जो होते हैं वो पीओपी से ही बनते हैं। वॉल पुट्टी, अब जैसे वॉल की जो पुट्टी होती है, पता है, समझ गए ना, मतलब एक तरह से कलर वाले के अंदर भी इसी का यूज आता है। वॉल के जो पुट्टी करते हैं ना, वो वाली। प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, जब आपके किसी के हड्डी, भगवान करे न टूटे, अगर किसी जान पहचान वाले के या किसी के भी हड्डी टूटी, आपके कोई दूसरे की हड्डी टूटी देखते हैं, तो आप देखते हैं उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक प्लास्टर बंधा होता है, तो वो बना तो कैल्शियम से होता है। तो ये भी तो कैल्शियम का ही एक भाग है। अच्छा, मैंने इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लिखा क्या? तो पीओपी का फॉर्मूला लिख लेंगे, CaSO4 0.12H2O। ये पेपर के अंदर पूछ रखा है और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है सर, पीओपी का मोस्ट फेमस फॉर्मूला है। अब इसके अंदर याद रखेंगे, तो प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स मतलब किसी आदमी की हड्डियां टूटी हुई है, कोई हाथ की हड्डी टूट गई, कोई सर की, कुछ भी, कहीं पे गर्दन की, तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का एक पट्टी बांधी जाती है। वो किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। तो इसीलिए फ्रैक्चर्ड बोन्स की जो प्लास्टर होता है वो भी पीओपी का ही बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर आप सबको पता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को इसका जो केमिकल नेम वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 ये लिखा हुआ है, CaOCl2। यूज इन कलर फैक्ट्री, जो अपने कलर फैक्ट्री होती है ना, कलर जिसके अंदर कलर का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर काम आता है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर की शुद्धि के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर वाटर का कौन यूज आता है? ब्लीचिंग पाउडर। आया या नहीं समझ में आया? अब कुछ और कंपाउंड्स है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है KOH। इसको बोलते हैं, ये देखो, K तो पोटेशियम के लिए लगता है, OH हाइड्रोक्साइड के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला मतलब नाम है इसका। अब इसके सर ये काम किस में आता है? सबसे जरूरी इसका यूज ही है, इसका नेम ही है। तो यूज इन बॉडी वॉशिंग सोप, जो अपन नहाते हैं ना, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो अपने जितने भी नहाने वाली जितनी भी साबुन है ना, हाथ धोने वाली साबुन या नहाने वाली साबुन, तो उसके अंदर मेन जो कंपाउंड होता है, मेन जो यौगिक होता है, वो कौन सा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यूज इन बॉडी वॉशिंग सोप, मतलब जो नहाने वाली जितनी भी साबुन है उन सबको क्या कहा जाता है? जो नहाने वाली जितनी हाथ धोने वाली साबुन, उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट सोप। मतलब जो सॉफ्ट होती है सोप होती है, उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट सोप। और किसकी बनी होती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। 12वां नंबर अपन कंपाउंड, ये अपन ने पहले पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर भी और वापस याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यूज्ड इन हार्ड सोप।
अब सर सॉफ्ट सोप होती है तो कपड़े धोने वाली भी तो कोई साबुन होती है, उसको हार्ड सोप बोलते हैं। तो जितनी भी कपड़े धोने वाली साबुन होती है उनके अंदर कौन डला होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। आगे बात समझ में। अब आ जाती है KMnO4, अपने जो 13वां कंपाउंड है KMnO4 से ये क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका पूरा नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखना। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला ये पूछा हुआ है, स्टार बना लो। ये पेपर के अंदर ये पूछे हुए तीनों ही है, तो पूछे हुए पूरे पेपर के अंदर तीनों ही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है KMnO4। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी की शुद्धि, जो जल की शुद्धि होती है, प्योरिफिकेशन, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, उसके अंदर क्या डाला जाता है? KMnO4। सर फिटकिरी भी तो डाली जाती है, तो फिटकिरी का आप मुझे बताएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है? फिटकिरी अपन पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब आ जाते हैं बॉक्साइट। ये भी पूछ रखा है पेपर के अंदर, ये भी पूछ रखा है। तो एल्यूमिनियम का आयस कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द और ऑफ द एल्यूमिनियम। आपको मैंने मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ा रखे हैं, अगर नहीं पढ़ रखे तो पहले जाके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज जाके देखो, उसके अंदर मैंने और के बारे में बता रखा है। लास्ट क्लासेस का मतलब जो लास्ट क्लास है उससे पहले वाली 1-2 क्लासेस, उसके अंदर मैंने और के बारे में बता रखा है और क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का और कौन है? बॉक्साइट है। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का और एल्यूमिनियम का आयस क्या है? वो कौन है? बॉक्साइट है। ठीक है सर। यूज्ड इन बिल्ड लाइट फ्रेम्स फॉर एयरप्लेन, शिप्स एंड ट्रेन्स। अब आपको पता है शिप पानी के ऊपर तैर सकता है, एरोप्लेन हवा के अंदर जा सकता है, ये सबको पता है सर। क्यों जा सकता है? क्योंकि उनका जो बॉडी शेप है वैसी बनाई जाती है, और जो उनके फ्रेम्स होते हैं, जो लोहे के फ्रेम्स होते हैं, जो स्टेनलेस स्टील के जो फ्रेम बने होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं। तो लाइट वेट सर किस कारण होते हैं? तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। ये बात आ गई समझ में। फॉर्म्स फॉयल एंड ब्यूरेज कैन्स। आप जो भी कॉफी पीते हैं, कई बार आपने देखा होगा कैन वाली कॉफी आती है, ठीक है, आपने कोको कोला पीते हैं, और आप ये ध्यान रखना फॉयल, जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है, एल्यूमिनियम फॉयल वो किसकी बनी होती है? प्योर एल्यूमिनियम की नहीं बनी होती, उसके अंदर बॉक्साइट डाला जाता है। उसके अंदर क्या डाला जाता है? बॉक्साइट डाला जाता है। तो बीवरेज कैंस, मतलब जितने भी आप कैंस देखते हैं वो बने एल्यूमिनियम से ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर साथ में आयस्क होता है, उसका जो इम्प्योरिटी होती है वो कौन होता है? बॉक्साइट होता है। ये बात समझ आ गई। शेप, विंडो फ्रेम्स और रूफिंग एंड वायर। अब इसके अंदर देखो, जो विंडो की जो शेप बनती है, आपने देख रखा होगा कहीं एल्यूमिनियम वाली, तो उसके अंदर वो काम आती है। फ्रेम्स के अंदर, रूफिंग के अंदर, जो छत के अंदर जो डलते हैं अपने लाइट के अंदर, वायर्स के अंदर भी कई बार बॉक्साइट का यूज होता है। तो ये सारे बॉक्साइट के यूजेस हैं। आगे समझ में। अब बात आती है 15th कंपाउंड की। 15th कंपाउंड कौन सा है? आयरन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है अपने इस चैप्टर का। तो इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का? 26। एटॉमिक मास कितना होता है? 56। ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। एटॉमिक नंबर आयरन का 26, एटॉमिक मास 56। ठीक है। प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, जो भी अपने आरबीसी है, जो अपने ब्लड है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, प्रेजेंट इन ब्लड। तो ये भी याद रखेंगे, ब्लड के अंदर, तो ब्लड हीमोग्लोबिन के अंदर ही तो पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के अंदर ही पाई जाती है, तो इसको ऐसे भी याद करेंगे। तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? Fe2+ वाला, ये ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कौन सी, मतलब उसका आयरन का कौन सा टाइप पाया जाता है? तो Fe2+ वाला हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। और ऑफ आयरन, ये भी पेपर के अंदर पूछा गया है कि आयरन के कौन से दो रहते हैं, एक तो हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट, याद रखना है। एक का क्या नाम है? हेमेटाइट, और दूसरे का क्या है? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4, याद रह जाएगा। अब ध्यान रखना, कई कई बार पेपर के अंदर पूछ लेते हैं और हम भी उलझ जाते हैं कि सर इसका नाम क्या होता है और इसका नाम क्या होता है। तो Fe2+ को आप क्या कहेंगे? फेरस। Fe2+ को आप क्या कहेंगे? फेरस। Fe3+ को आप क्या कहेंगे? फेरिक। Fe2+ को क्या कहेंगे? फेरस। Fe3+ को फेरिक। बस इतना ही याद रखना है माइंड के अंदर। तो अपने ब्लड के अंदर Fe2+ सर फेरस पाया जाता है, याद रखना है। और सर हमारे ब्लड के अंदर कौन सा टाइप का क्या नाम है? आयरन पाया जाता है, तो फेरस। फेरस का फॉर्मूला Fe2+, बस इतना ही याद रखना है। अब आगे बात आ जाते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे के अंदर जंग लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Fe2O3 पॉइंट XH2O। XH2 मतलब उसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे रस्टिंग उतनी ही ज्यादा प्रोसेस होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे X लिख रखा है। आप X मतलब काटा मत मान लेना, यहाँ पर X का मतलब कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर X बराबर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, X बराबर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, याद कर लेना। X बराबर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपको मेन ये याद रखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3, ये देखो एकदम सेम टू सेम है। हेमेटाइट और रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम लग रहा है। अब देखो फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड मतलब मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा फूल्स गोल्ड की।
कि फूल्स कोड होता कैसा है। तो इसके अंदर FeS2 फूल्स कोड का फॉर्मूला क्या होता है, FeS2 फूल्स कोड का फॉर्मूला FeS2। ये इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, आयरन पाइराइड्स भी कहते हैं, आयरन पाइराइड्स। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये दिखता सोने जैसा है, दिखता गोल्ड जैसा है, इट लुक्स लाइक ए गोल्ड, रियल गोल्ड, बट इट इज नॉट अ रियल गोल्ड, बट इट डज नॉट रियल ए गोल्ड, इट लुक्स लाइक ए रियल गोल्ड। मतलब ये हकीकत में गोल्ड नहीं होता, गोल्ड के जैसा दिखता है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो गोल्ड के जैसे दिखते हैं। ये आगे बात समझ में। तो फूल्स कोड का फॉर्मूला FeS2। आगे देख लेते हैं, फिर आ जाता है अपने पास ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल इसको बोलते हैं हरा थोथा हिंदी के अंदर, FeSO4.7H2O। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला FeSO4.7H2O। ये भी पेपर के अंदर पूछ रखा है, ये आयरन वाला तो मैं इसीलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रॉल। इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। और जो फूल्स कोड है उसको क्या बोलते हैं, आयरन पाइराइड्स। आ गया समझ में। तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर अगली क्लास के अंदर भी मिलते हैं अपन। तो कंप्लीट। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे जाके जुड़ जाओ, हेमंत पारिक 28 नाम से है। तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको कर देना, और आगे भी शेयर कर देना, जिससे जिनको भी नीड है इस वीडियो की वो ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने एग्जाम को क्लियर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।